व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि तुम्हारी लाइफ को चेंज होने से रोकने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, डिसिप्लिन की कमी भी नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना ब्रेन है। हर वो ड्रीम जो तुमने पोस्टपोन किया, हर वो अपॉर्चुनिटी जिसे तुमने इग्नोर कर दिया, हर वो रिलेशनशिप जिसमें तुम सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि वो फेमिलियर थी, और हर वो कंफर्ट जोन जिसमें तुम खुश भी नहीं थे लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकले, शायद इन सब के पीछे एक ही वजह है, तुम्हारा ब्रेन। और जब तुम इस वीडियो के एंड तक पहुंचोगे तो शायद तुम अपनी लाइफ के सबसे बड़े फियर को एक नए एंगल से देख पाओगे, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम तुम नहीं होते, प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है। एक कॉमन बिलीफ है, मैं चेंज से डरता हूँ इसलिए मैं वीक हूँ, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। रियलिटी ये है कि तुम्हारा ब्रेन इवॉल्व हुआ था सरवाइव करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए नहीं। हजारों साल पहले अगर तुम अपनी ट्राइब से दूर चले जाते, अगर तुम किसी अननोन जंगल में घुस जाते, अगर तुमने एक नया रास्ता चूज़ कर लिया, तो उसके कंसिक्वेंसेस सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं होते थे, वो डेंजरस होते थे। शिकार बन सकते थे, फूड नहीं मिलता, लोग खो जाते। इसीलिए ब्रेन ने एक रूल बना लिया, जो फेमिलियर है वो सेफ है और जो अननोन है उससे बचना है। प्रॉब्लम दुनिया बदल गई है, लेकिन तुम्हारा सर्वाइवल ब्रेन उतनी फास्ट नहीं बदला। आज जंगल नहीं है, लेकिन करियर चेंज अननोन है, बिजनेस अननोन है, लव अननोन है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना अननोन है, और तुम्हारा ब्रेन इन सब को कभी कभी ट्रिगर करने के लेवल का थ्रेट ट्रीट करता है। कभी नोटिस किया है कि एक बोरिंग रूटीन भी कुछ टाइम बाद कंफर्टेबल लगने लगती है, चाहे तुम उस रूटीन से अनहैप्पी ही क्यों ना हो। इसका रीज़न है ब्रेन प्रिडिक्शन मशीन है, उसे सरप्राइजेस पसंद नहीं, उसे पैटर्न्स पसंद है। जितनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी उतनी कम एनर्जी उस यूज़ होती है, और ब्रेन नेचुरली एनर्जी सेव करना चाहता है। इसीलिए रोज़ एक ही रूटीन से ऑफिस जाना, सेम ऐप खोलना, सेम ब्रेकफास्ट, सेम लोग, और ये सब ब्रेन को रिलीफ देता है क्योंकि उसे सोचना कम पड़ता है, और इसी प्रिंसिपल पर हैबिट्स ही काम करती हैं। जब कोई काम रिपीट होता है, ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली बना देता है। ये अच्छा हैबिट के लिए भी ट्रू है और बुरी हैबिट के लिए भी। इसीलिए कंफर्ट जोन कंफर्टेबल नहीं होता, कंफर्ट जोन प्रिडिक्टेबल होता है, और ब्रेन प्रिडिक्टेबिलिटी को सेफ्टी समझता है। अब एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलते हैं। तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है, एमिगेडाला। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, तुम्हारे ब्रेन को स्मॉग डिटेक्टर। जब कोई अनसर्टन सिचुएशन आती है, एमिगेडाला इंस्टेंटली एक्टिव हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पाम स्वेट करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग शुरू, व्हाट इफ फेल हो गया, व्हाट इफ लोग हंसेंगे, व्हाट इफ सब खराब हो गया। फनी बात क्या है, एमिगडाला को डिफरेंस ही नहीं पता कि तुम जंगल में शेर के सामने खड़े हो या सिर्फ अपना पहला यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रहे हो। उसके लिए दोनों अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी मतलब पोटेंशियल डेंजर। इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग से लोग इतना डरते हैं, करियर स्विच से एंजाइटी होती है, मूविंग अब्रॉड स्कैरी लगता है, नया रिलेशनशिप स्कैरी लगता है, क्योंकि तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा अलार्म सिस्टम ओवर प्रोटेक्टिव है। अब एक कंफर्टेबल ट्रूथ, कभी सोचा लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी क्यों रहते हैं? उन्हें पता होता है कि ये रिलेशनशिप अनहेल्दी है, फिर भी वो नहीं जाते। रीज़न, ब्रेन नोन पेन अननोन हैप्पीनेस से ज़्यादा सेफ फील होती है। सोचो एक लड़की 5 साल से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, रोज़ आर्ग्यूमेंट, डिसरिस्पेक्ट, इमोशनल पेन, फिर भी ब्रेकअप नहीं कर पा रही। लोग कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, साइकोलॉजी कहती है ब्रेन फैमिलियर पैटर्न को सेफ मान रहा है। ब्रेकअप का मतलब अननोन फीचर, अननोन लोनलीनेस, अननोन आइडेंटिटी, और ब्रेन के लिए अननोन डेंजर। इसी वजह से लोग बैड जॉब्स में भी रहते, अनहेल्दी फ्रेंडशिप में रहते, सेम सिटी में रहते, ड्रीम पोस्टपोन करते रहते, नॉट बिकॉज दे लव सफरिंग, बिकॉज देयर ब्रेन fears uncertainty more than discomfort। साइकोलॉजिस्ट ने कुछ इंटरेस्टिंग मेंटल शॉर्टकट डिस्कवर किया है। पहला, स्टेटस क्यो बायस, सिंपल वर्ड्स में जो ऑलरेडी चल रहा है उसी को कंटिन्यू करना, चाहे बेटर ऑप्शन सामने ही क्यों ना। दूसरा, लॉस अवेयरनेस, रिसर्च बताती है कि हम किसी चीज़ को लॉस करने के पेन उसी चीज़ को गेन करने की हैप्पीनेस से ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। इसीलिए तुम सोचते हो यार अगर मैंने जॉब छोड़ दी और फेल हो गया तो, लेकिन ये ऑलरेडी सोचते हो, ये रेयरली सोचते हो कि यार अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया तो, और फिर
आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब रियलिटी और बिलीफ्स मैच ही नहीं करते, ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करता है। इस डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देते हैं। अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, अगले मंथ से स्टार्ट करूँगा, मुझसे नहीं होगा। रियली कभी कभी ये एक्सक्यूजेस नहीं, ब्रेन के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। गुड न्यूज़, तुम्हारे ब्रेन में सिर्फ एमिगडाला ही नहीं है, एक और पावरफुल सिस्टम है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये प्लानिंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, फ्यूचर इमेजिन करता है। जब तुम कामली बैठकर प्रॉस एंड कॉन्स लिखते हो, लॉन्ग टर्म सोचते हो या किसी प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन निकालते हो, तब ये एक्टिव होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब फियर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि सर्वाइवल ब्रेन थिंकिंग ब्रेन को टेम्पररी ओवर पावर कर देता है। इसीलिए एंजाइटी के टाइम सिंपल डिसीजन भी इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन जितना तुम पॉज करते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो, सिचुएशन को लॉजिकली देखते हो, उतना ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस कंट्रोल लेता है। और इसी वजह से फियर के बीच लिया गया डिसीजन और काम स्टेट में लिया गया डिसीजन अक्सर अलग होता है। सॉल्यूशन क्या है? मेक चेंज टाइमी। ब्रेन को जायंट लिप्स पसंद नहीं, टाइनी स्टेप्स पसंद है। जिम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, बस शूज़ पहन लो। बुक कंप्लीट नहीं हो रही, सिर्फ एक पेज पढ़ो। बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा, एक कस्टमर से बात करो। ड्रीम जॉब स्कैरी लग रही है, सिर्फ रेज्यूमे अपडेट करो। टाइनी एक्शंस ब्रेन को सिंगल देते हैं, ये डेंजरस नहीं है, और धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होती रहे। टीच योर ब्रेन दैट चेंज इज सेफ। एक मिथ है कॉन्फिडेंस आएगा फिर एक्सेल होगा। ट्रूथ ये है कि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। हर बार जब तुम एक नया एक्सपीरियंस सर्वाइव करते हो, ब्रेन नई मेमोरी बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब तुम्हारा ब्रेन फिक्स नहीं है, वो अडेप्ट करता है हर सेफ एक्सपीरियंस के बाद। अननोन थोड़ा कम स्कैरी लगता है, इसीलिए पहली पब्लिक स्पीच टेरिफाइंग होती है, दूसरी मैनेजेबल, 10वीं नॉर्मल और 50वीं एक्साइटिंग। तुम चेंज नहीं हुए, तुम्हारा ब्रेन रिवायर हुआ। रिप्लेस फियर विथ क्यूरियोसिटी। जब ब्रेन पूछता है कि व्हाट इफ़ आई फेल, उस वक्त फोर्सफुली पॉजिटिव मत बनो, बस क्वेश्चन बदलो। व्हाट इफ़ आई लर्न, व्हाट इफ़ मुझे अपने बारे में कुछ नया पता चले, व्हाट इफ़ ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ को टर्निंग पॉइंट बन जाए। क्यूरियोसिटी फियर के अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। जब तुम एक्सप्लोर करना शुरू करते हो, ब्रेन थ्रेट मोड से लर्निंग मोड में शिफ्ट होने लगता है, और वहीं ग्रोथ की बिगिनिंग होती है। एक बात याद रखना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। उसने सिर्फ वही काम किया जिसके लिए नेचर ने उसे डिज़ाइन किया है, प्रोटेक्ट करना, सेफ रखना, डेंजर से बचना। लेकिन मॉडर्न दुनिया में सबसे बड़ा डेंजर अक्सर फेलियर नहीं होता, सबसे बड़ा डेंजर होता है एक ऐसी लाइफ जीना जो सिर्फ फेमिलियर थी लेकिन कभी ट्रूली तुम्हारी थी ही नहीं। हो सकता है जो फिर तुम आज फील कर रहे हो वो साइन ना हो कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो सकता है वो सिर्फ इस बात का सिग्नल हो कि तुम्हारा ब्रेन एक पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ने से घबरा रहा है। और शायद ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहाँ तुम्हारा सर्वाइवल ब्रेन कहता है मत जाओ, और तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ धीरे से कहता है कि बस एक कदम और। आज कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक ऑनेस्ट आंसर देना। ऐसा कौन सा एक चेंज है जिसे तुम बहुत टाइम से डिले कर रहे हो? क्यों तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ फियर है, या तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सेफ रखने की कोशिश कर रहा है? मैं जेन्युइनली तुम्हारे आंसर्स पढ़ना चाहती हूँ। और अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस और बिहेवियर को इसी तरह सिंपल इंग्लिश में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जब तुम अपने ब्रेन को समझ लेते हो तब तुम अपनी लाइफ को ब्लेम करना बंद कर देते हो।